चलिए तो दोस्तों, हमने अपने चैप्टर 2 में वॉवेल डिस्क्रिप्शन को बहुत अच्छे से देखा और समझा। अब वॉवेल्स पर निर्भर करने वाले कुछ शब्दों की बात करते हैं। जैसे चैप्टर 2 में ही आप आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले कुछ शब्द देखने को मिलते हैं, जैसे काम, कैन। अगर आप ध्यान से समझें तो आपने वहाँ पर पहला शब्द देखा था CALM। अब जनरली हो सकता है बहुत से लोग ये चीज़ समझ रहे हों कि जब कभी भी हम इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन देखते हैं तो वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम प्रोनाउंस नहीं करते बल्कि ओमिट कर देते हैं। तो कुछ ऐसा यहाँ पर भी है। हमने देखा जैसे यहाँ पर लिखा है CALM, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम इसे काल में पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे काम, क्योंकि L जो होता है वो हमारा साइलेंट होता है। और क्योंकि हमारी जो शॉर्ट हैंड है वो प्रोनाउंसिएशन पर ही डिपेंडेंट है, तो इस वजह से हमें ध्यान देना होगा कि जब हम काम वर्ड लिख रहे हों तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपका जो आ का वावेल होता है वो फर्स्ट प्लेस वावेल होता है, जो आपकी लाइन को बिना टच किए हुए लाइन के ऊपर बनाया जाता है। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे के और यहीं पर हम बनाएंगे M का स्ट्रोक। और क्योंकि हमने आपको पहले बताया है जब तक स्ट्रोक ना बन जाए तब तक आप पेंसिल लिफ्ट नहीं कर सकते, तो हमने जैसे यहाँ के और M लिख लिया। अब हमने जैसा कि प्रोनाउंसिएशन में सुना कि के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर आ का प्रोनाउंसिएशन यानी आ का वॉवेल प्रोनाउंस हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, के बाद यहाँ पर लगाएंगे एक डार्क डॉट। मैंने पहले भी बताया डार्क डॉट आपका जो होता है फर्स्ट प्लेस बिगनिंग ऑफ द स्ट्रोक, वो आ का प्रोनाउंसिएशन रिप्रेजेंट करता है। तो हम काम कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहीं पर अगर लिखते वक्त हमें क्या होता है CAM मिलता है तो इसे हम कैम प्रोनाउंस करते हैं। अब जो कैम शब्द है हमारा, आप ध्यान से सुने तो उसमें के साथ ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर के को लाइन के ऊपर ही लिखते हैं, एम का स्ट्रोक बनाते हैं और के आफ्टर में, क्योंकि के बाद वॉवेल प्रोनाउंस हो रहा है, के आफ्टर में एक लाइट डॉट यहाँ पर रखेंगे। लाइट डॉट क्यों? क्योंकि मैंने बताया था बिगनिंग ऑफ द स्ट्रोक फर्स्ट प्लेस लाइट डॉट जो होता है वो ए का प्रोनाउंसिएशन आपको देता है। तो अब यहाँ पर जो शब्द लिखा है वो है आपका कैम। इसी तरह से अब आप अगर ए के वॉवेल को देखना चाहते हैं तो हमें एक शब्द देखने को मिलता है बेट। अब जो बेट नाम का शब्द प्रोनाउंस हो रहा है, अगर आप ध्यान से सुने तो वहाँ पर हमें समझ में आ रहा है जहाँ हम बी में ए का वॉवेल प्रोनाउंस कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो ए का वॉवेल हम प्रोनाउंस कर रहे हैं वो ए का वॉवेल काफ़ी हैवी कंडीशन में प्रोनाउंस हो रहा है। मतलब कि हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मे, पा, मे, वी, मैंने आपको बताया था। तो वहाँ पर हम सेकंड वॉवेल जो था मे, उसका प्रयोग करेंगे जो डार्क डॉट से बनाया जाता है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करके यूज़ करना है, बी और फिर उसके बाद टी बनाएंगे। फिर बी के बाद ए का वॉवेल आ रहा है तो बी के बाद क्योंकि सेकंड प्लेस वॉवेल है तो मिडिल ऑफ द स्ट्रोक हम यहाँ पर डार्क डॉट का प्रयोग करेंगे। यहीं पर कुछ लोगों ने सुना है बेट। अब जो बेट नाम का शब्द है, आप ध्यान से प्रोनाउंसिएशन को अगर मैच करें तो बेट अंतर है। बेट जो होता है वो पेन के वॉवेल को फॉलो करता है, ए का ही वॉवेल है लेकिन छोटा ए का वॉवेल, जिसे हम हिंदी वर्णमाला जब पढ़ते हैं तो कहते हैं ए। तो यहाँ पर क्या है आपके पास ए, यानी कि जो जल्दी ए प्रोनाउंस होता है वो वॉवेल है। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपना बी लिखना है, उसके बाद आप क्या करेंगे टी का स्ट्रोक बनाएंगे
और फिर यहाँ पर एक लाइट डॉट का वॉवेल रखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि लाइट और डार्क का डॉट कॉम्बिनेशन कितना महत्वपूर्ण है शब्दों को प्रोनाउंस करने में। अब यहीं पर हमारे पास थर्ड प्लेस भी आता है, जैसे कि आपके पास अगला जो शब्द है वो है ईल। अगर ध्यान से सुने, ईल जो कि हैवी ई का प्रोनाउंसिएशन यानी बड़ी ई का वॉवेल प्रोनाउंस करता है, उसे बनाने के लिए सबसे पहले याद रखना है कि थर्ड प्लेस वॉवेल है तो जो स्ट्रोक होगा वो लाइन को क्रॉस करेगा। दूसरा कि वॉवेल जो है वो पहले प्रोनाउंस हुआ है और स्ट्रोक बाद में, तो स्ट्रोक के पहले थर्ड प्लेस यानी बिफोर में आप डॉट डॉट लगाएंगे तो ये ई जो हैवी यानी बड़ी ई का प्रोनाउंसिएशन होता है वो कंप्लीट करेगा। अब यहीं पर हमें क्या करना है, एक इसका भी वॉवेल आपको मैंने बताया था, वी के बाद इसका वॉवेल था लाइट डॉट के लिए। तो अब जैसे आप एक शब्द सुनते हैं इल, सभी लोगों ने लगभग सुना होगा, तो हमें इल वर्ड को लिखना है तो बिल्कुल सेम वही कंडीशन होगी जैसे ईल में चल रही थी, लेकिन ईल में हैवी प्रोनाउंसिएशन ई के वॉवेल का था और इल में लाइट प्रोनाउंसिएशन है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लाइट डॉट का यूज़ करेंगे थर्ड प्लेस बिफोर, क्योंकि पहले वॉवेल प्रोनाउंस हो रहा है और फिर उसके बाद स्ट्रोक लिखा जा रहा है। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पर लाइट डॉट डार्क डॉट है ना, दोनों के प्रयोगों को देखा, ऐसे ही अब हम यहाँ पर देखेंगे हमारे पास जो डार्क डैश होता है ना, लाइट डैश होता है, उसके प्रयोग। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा है यहाँ पे डार्क डॉट और लाइट डॉट का प्रोनाउंसिएशन कैसे प्रयोग किया जाता है शब्दों के साथ। वैसे अब हम चलते हैं डार्क डैश की। जैसे आप अपने बुक में देखेंगे तो आपको एक शब्द मिलेगा PAWED, इसे हम कहते हैं पॉट, और वो खींच करके बोला जाता है पॉट। जब ये प्रोनाउंसिएशन आता है तो पहले तो और जो है वो आपका फर्स्ट प्लेस वॉवेल है और डार्क डैश के थ्रू बनाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर P बनाना है और D बनाना है, फिर उसके बाद P पर सॉरी तो हमें क्या करना है, सबसे पहले लाइट स्ट्रोक P लाइन के ऊपर बनाना, फर्स्ट प्लेस वॉवेल है हमारा ऑ का। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डार्क स्ट्रोक D बनाएंगे और बनाने के बाद आपको क्या करना है, P जो स्ट्रोक दिख रहा है उसके बाद ऑ का प्रोनाउंसिएशन है जो कि डार्क डैश फर्स्ट प्लेस होता है। तो हमने क्या किया, देखिए यहाँ पर पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस करके यहाँ पे एक डार्क डैश लगाया, और अगर यहीं पर आपको क्या होता है, कहीं पर स्पेलिंग लिखी हुई दिखती है POD यानी पॉट, जिसे थोड़ा सा जल्दी बोला जाता है, तो आप क्या करेंगे, स्ट्रोक को लाइन के ऊपर ही रखेंगे, है ना। कंप्लीट स्ट्रोक बनाने के बाद यहाँ पर एक लाइट डैश बनाएंगे जो कि आपका नॉट का वॉवेल होता है। मैंने आपको पहले भी वॉवेल में सीक्वेंस बताया था, पा में वी और गो टू दैट पेन इज नॉट मच गुड, है ना। तो इस तरह से आपके 12 वॉवेल होते हैं, जिसमें से आपने क्या किया, देखिए लाइट डॉट और लाइट डैश के कॉम्बिनेशन को देखा। अब हम डार्क डॉट और लाइट डॉट के कॉम्बिनेशन को देखा। अब हम यहाँ पर डार्क डैश लाइट डैश के कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट प्लेस वॉवेल को तो देख लिया, अब सेकंड प्लेस की बात हो रही है। तो जैसे हमने कहा, यहीं पर हमारे पास एक शब्द आता है रोड, है ना। अब जो रोड शब्द आ रहा है उसमें आर के साथ क्या हो रहा है, ओ का प्रोनाउंसिएशन है। ओ का जो प्रोनाउंसिएशन है वो डार्क डैश सेकंड प्लेस होता है, मैंने पहले भी आपको बताया। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको एक अपवर्ड आर बनाना है सबसे पहले, फिर अपने टी के स्ट्रोक को बनाना है। अब क्योंकि सेकंड प्लेस वॉवेल होता है तो मिडिल ऑफ द स्ट्रोक लगेगा, वो भी आर के बाद, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक डार्क डैश लगा देंगे। यहीं पर अगर आपको कहीं लिखा हुआ दिखे रट, RUT रट, तो अब इसमें क्या देखिए, आपको मच का वॉवेल प्रोनाउंस होता है वो दिख रहा है, जो कि लाइट डैश मिडिल ऑफ द स्ट्रोक सेकंड प्लेस होता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप यहाँ पर आर बनाएंगे, टी बनाएंगे
और इसी आर में एक लाइट डैश प्रोनाउंस कर देंगे, है ना। इसी तरह से जैसे कि आपको मैंने फर्स्ट प्लेस डार्क और लाइट डैश के बारे में बताया, सेकंड प्लेस डार्क और लाइट डैश के बारे में बताया, वैसे ही थर्ड प्लेस भी आपके पास होता है, जैसे पूल, है ना। अब अगर पूल शब्द को ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ पे पी लिखना है और उसके बाद क्या करना है, एल का स्ट्रोक। अब वॉवेल जो हम लगाएंगे वो एल के थर्ड प्लेस बिफोर पर लगाएंगे, है ना, डार्क डैश की कंडीशन में पूल। और अगर आपको कहीं पर लिखा हुआ दिखता है पुल, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि पुल में हैवी यू का प्रोनाउंसिएशन था और पुल में लाइट यू का प्रोनाउंसिएशन है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर स्ट्रोक तो बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, लेकिन जो हमारा डैश होगा वो लाइट। अब सभी लोग कंफ्यूज इसलिए होंगे क्योंकि हमने आपको जब थर्ड प्लेस वॉवेल बताया था तो हमने कहा था कि स्ट्रोक क्रॉस होता है और टी के बाद यू का प्रोनाउंसिएशन है तो यहाँ पर लगता है। तो फिर हमने यहाँ एल के साथ इसका प्रयोग क्यों किया, क्योंकि आप अगर ध्यान से समझें तो हमने पी के स्ट्रोक को बनाया और एल का स्ट्रोक बनाया, तो अब हमारे पास सिर्फ डैश वॉवेल को लगाने की कोई जगह तो रह नहीं गई। अगर आप वॉवेल यहाँ पर लगाते हैं तो ये तो एल के लिए प्रोनाउंसिएशन आ जाएगा, ये तो गलत है। तो इसलिए आपको ध्यान से देखना है कि हमने जब पी के साथ एल स्ट्रोक को बनाया तो हमारा जो ऊ का वॉवेल था वो पी के आफ्टर थर्ड प्लेस पे नहीं आ पा रहा, क्योंकि एल का स्ट्रोक वहाँ जुड़ चुका है। अब हम क्या करेंगे, उस वॉवेल को एल के थर्ड प्लेस बिफोर में रखेंगे और जब वो वॉवेल यहाँ पर लग जाएगा तो हमें पी के बाद जब पढ़ना होगा अगले स्ट्रोक को तो उससे पहले हमें ये देखने को मिलेगा। और जब ये पहले देखने को मिलेगा तो आपको यहाँ समझना होगा कि पी, फिर उसके बाद ऊ का प्रोनाउंसिएशन और फिर ल। तो आप पी और ऊ को अलग तो पढ़ेंगे नहीं। अब आपकी मजबूरी है, आपको पी के बाद क्या करना पड़ेगा, पहले वॉवेल को अटैच करना होगा। तो आप जैसे ही पी के बाद डार्क डैश को देखेंगे तो आप पढ़ेंगे पू और फिर ल, पूल, ठीक है। सेम यही सिचुएशन यहाँ पर है और यही परिस्थिति हर थर्ड प्लेस वॉवेल में हो सकती है अगर वहाँ पर दो या दो से ज़्यादा स्ट्रोक आ रहे हों तो अब हम यहाँ पर अपने वॉवेल्स के शब्दों को देख चुके हैं, है ना।